इसमें कहीं दिक्कत? लास्ट क्लास जो हुआ कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। स्क्रीन में हम शेयर किए हैं तुम्हारे सिलेबस को, दिख रहा है सभी को? सिलेबस में कहीं ऐसा कुछ है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा मॉड्यूल में कहीं कोई दिक्कत है तो ये बोलो पहले। बोलो, कहीं कोई दिक्कत है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा मॉड्यूल में। क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होता क्या है? चलो पहला मॉड्यूल छोड़ो, पहला ही मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट ग्रिड क्या है? कोई भी यहाँ पे आंसर दो। चलो, स्मार्ट ग्रिड क्या है? रेस्पॉन्स दो, स्मार्ट ग्रिड है क्या? सर थोड़ा और ठीक से बोलो, फिर से एक बार बोलो, तुम्हारा आवाज कट रहा था। सर बोल रहे सर ये एक टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन कस्टमर। बस टू वे कम्युनिकेशन है या इसमें और सर कुछ भी है? सर और इसके वजह से सर हम लोग फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सेंसर्स। ऐसे पावर थेफ्ट आता है नहीं है ऐसा। और ठीक है, देखो स्मार्ट ग्रिड। तुम्हारा नेटवर्क में बहुत आवाज कट रहा है, बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है तुम्हारा। ठीक है, चलो, बहुत सारा पॉइंट जो सुनाई दिया कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, फॉल्ट को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कुछ बोलना चाहते हो इस पे? सर मतलब सर इसमें ये सर करके कस्टमर चेक कर एक सकता जन है एक सर, जन एक मॉडिफाई भी जन एक एक करके, एक एक करके। हाँ बोलो, पहले कौन स्टार्ट करोगे? बोलो, एक जन। चलो बोलो, अमित पहले तुम ही बोलो, फिर या लोकेश पहले बोल रहा था, कौन पहले स्टार्ट किया था? अमित सर, अमित को बोलने दीजिए। बोलो अमित। सर स्मार्ट ग्रिड सर जो कन्वेंशनल ग्रिड था उसी को सर एडवांस में बनाया गया है। जो पुराना एग्जिस्टिंग ग्रिड था उसको और थोड़ा स्मार्ट बनाया गया है, और कुछ डिजिटली सेंसर वगैरह का यूज करके। और ये पूरी तरह डिजिटली होता है, और ये एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। और इसमें सर ये सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को, ताकि लोड कम पड़े। और इसमें बहुत सारा वाइडली सेंसर्स का यूज हो, और ये सर इसमें सर सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकता है। और इसमें इसका सर कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी होता है काफी रोबस्ट होता है, और इसमें ब्लैकआउट होने का भी चांस ज्यादा नहीं रहता है। ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, और इसमें बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का बेसिकली इसमें यूज किया जाता है, जिससे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, इको फ्रेंडली होता है। और इसमें सर यूजर जो है अपना मॉडिफाई कर सकता है लोड का, और कितना उसका बिल आ रहा है वगैरह सब मॉडिफाई भी कर सकता है।
बस सर हाँ इतना ही करना चाहिए। तो मत चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और कौन बोल रहे थे, तभी बोलो। एक और कोई बोलना चाह रहे थे ना? सर यहाँ पे सर जो मतलब जो सप्लायर था सर वही नहीं सर, यहाँ पे कंज्यूमर भी सर मतलब अच्छे से मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि सर उसको भी मतलब अच्छा सा आइडिया मिलेगा, मतलब कैसे कैसे सारा कुछ उसको सप्लाई मिल रहा है, कैसे फॉल्ट हो रहा है। मतलब सर इसमें ऐसा नहीं कि मतलब जो सप्लायर मतलब कुछ भी बोल के चला जाएगा, इसमें सर कंज्यूमर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा कोई? यहाँ पे सबसे पहला था कि हमारा डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहा है, पावर डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है, तो पावर डिमांड जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग को फुलफिल करना होगा, फुलफिल करना है। और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है डे बाय डे? वो डिक्रीज हो रहा है सर, इसीलिए उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो जब वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है तो हम लोगों का जो नेटवर्क है उसको अगर हम पूरा ये करेंगे, चाहेंगे रिप्लेस कर देना, और अगर हम उसको पूरा रिप्लेस करेंगे तो उसमें जो कैपिटल जो इन्वेस्ट होगा वो बहुत बड़े बड़े मात्रा में है। तो हम लोग उसको भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसको थोड़ा सा नेटवर्क को इंटेलिजेंट बनाएंगे, और उसको क्या करने का कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के साथ। यही है ना मेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे। हाँ सर। स्मार्ट ग्रिड इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्क। इंटेलिजेंट कैसे है, तो इस लाइन को अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए, जो हो गया स्मार्ट ग्रिड इज इंटेलिजेंट नेटवर्क दैट इंटीग्रेट द एक्शन ऑफ डिफरेंट यूजर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टू इंश्योर एन इफिशिएंट, सस्टेनेबल, सिक्योर सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल एनर्जी। कहीं दिक्कत है इस लाइन पे? कहीं दिक्कत है इस लाइन पे स्मार्ट ग्रिड के बारे में? एक बार हिंदी से समझा दीजिए ना सर। हिंदी से समझा दें। स्मार्ट ग्रिड तुम्हारा एक इंटेलिजेंट नेटवर्क है। इंटेलिजेंट वर्ड का हिंदी क्या होगा? समझदार। डिसीजन मेकिंग उसमें कैपेसिटी होगा। डिसीजन मेकिंग क्या कैपेसिटी होगा? देखो, कोई भी जो एग्जिस्टिंग ग्रिड था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर उसमें फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आता है तो हमको मैनुअली उसको हटाना होगा, उसको आइसोलेट करना होगा, फिर उसको कनेक्ट करना होगा, सब हमको मैनुअली करना पड़ता था। दूसरा था कि इसमें हम लोगों का वन वे कम्युनिकेशन था, कस्टमर का कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास गई, सॉरी सप्लायर के पास नहीं आ रहा है, तो किस मात्रा में हमको जनरेशन करना है, फोरकास्टिंग होना मुश्किल था। और अगर हमारा कहीं पे फॉल्ट डेवलप हो रहा है तो जब तक वो सीवियर नहीं होता था, फॉल्ट वो मतलब ग्रो नहीं कर जाता था, तब तक हमको नहीं पता चलता था। तो इन सब चीजों को मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, वहाँ डिफरेंट सेंसर लगाया गया, डिफरेंट स्काडा हुआ, पीएलसी हुआ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग एनालाइज करने लगे और सिस्टम को सिक्योर बनाए। अब दूसरा हमारे पास समस्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हम एक जो कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन है, एक जगह जनरेशन कर रहे थे, तो उससे हम लोगों का क्या था कि ट्रांसमिशन में लॉसेस ज्यादा था, लॉसेस को हम लोग को कम करना था। तो लॉसेस को कम करना होगा पहला। उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन चैनल है उसमें भी लोड उसको हम बढ़ा नहीं रहे, तो उसमें भी क्या है, लोड बढ़, अगर एक जगह से करेंगे तो लोड बढ़ेगा। इसको कम करने के लिए क्या किया गया, स्मार्ट ग्रिड जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को उसमें इंटीग्रेट करके छोटे छोटे जो ऑन साइड जनरेशन, ऑफ साइड जनरेशन को हट के ऑन साइड जनरेशन करने लगे, तो वहां से भी सप्लाई देने लगे। इसके बाद जो तुम्हारा जितने तरीके का फॉल्ट डेवलप होगा, तो स्मार्ट ग्रिड क्या करेगा कि फॉल्टी पार्ट को हटा के हेल्दी पार्ट को कनेक्टेड रखेगा तुम्हारा यहाँ पे रिले और सर्किट ब्रेकर इन सब की मदद से। ये सब चीज होगा। हाँ सर। तो इंटेलिजेंट नेटवर्क का ये मतलब हो Yes. गया। अब ये क्या है कि इंटीग्रेट कर रहा है, जैसे अभी तुम ही लोग बोले कि यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर नहीं, सॉरी प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये क्या है, दैट इंटीग्रेट द एक्शन ऑफ डिफरेंट यूजर, मतलब डिफरेंट यूजर का एक्शन वो कब क्या करने जा रहा है उसको एक दूसरे से इंटीग्रेट मतलब जोड़ रहा है। कंज्यूमर को भी यहाँ प्रोड्यूसर बनने का मौका मिल रहा है। या तुम्हारा फिर जो भी जो अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हम यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी कॉस्ट कम हो रहा है तो वो अफोर्डेबल होगा। कोई दिक्कत इस पे? अब बोलो।
अब स्मार्ट ग्रिड क्या है बढ़िया से लिख सकते हो सभी कोई? क्या बोल रहे हो, अभी भी दिक्कत है? रिप्लाई दो। नो सर। समझ में आया स्मार्ट ग्रिड क्या है? इसको बढ़िया से लिख सकते हैं? यस सर। तो स्मार्ट ग्रिड के बाद अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि स्मार्ट ग्रिड, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड तो हो गया है। अब आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर वर्ड को कोई डिफाइन करो। आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? आर्किटेक्चर मतलब सर एक ढांचा हो गया, किस ढांचा तरह वो हो गया। काम करता है। और खुल के इसको थोड़ा सा। मतलब सर जितना भी इसका जो सिस्टम है काम करने का, सबको अलग अलग बांट दिया गया है ताकि वो और आसानी से काम कर सके। वो ठीक है, आर्किटेक्चर को बांट दिया गया और बात काम से, आर्किटेक्चर वर्ड का यहाँ मीनिंग समझना चाह रहे हैं। देखो आर्किटेक्चर किसी चीज कंपोनेंट का से भी तैयार किया गया। हाँ देखो आर्किटेक्चर यहाँ किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे हम शुरू से पढ़ा रहे तो घर का एग्जांपल दे रहे, घर का क्यों दे रहे कि सभी कोई को इससे जुड़े हुए तो समझ में आता है। तो किसी भी चीज को हम जब बना रहे हैं तो हम फ्यूचर का देख के बना रहे हैं, तो वो डिजाइन कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं द कॉम्प्लेक्स और केयरफुली डिजाइंड स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं कि हम उसको कैसे काम कराएंगे, और कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब जटिल सिस्टम है, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि एकदम सिंपल वे में जटिल सिस्टम को भी केयरफुली डिजाइन करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को। तो पावर सिस्टम भी हमारा क्या है, बहुत जटिल सिस्टम था। उसमें क्या था कि अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, हम इंट्रोड्यूस कर रहे कस्टमर फीडबैक को, तो हर काम एक ही आदमी से तो नहीं पॉसिबल है। तो उसको अब क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। तो यहाँ पे हम लोग जो छोटा टुकड़ा बांट रहे हैं वो डोमेन हो गया। एक्टर यहाँ पे वर्ड एक यूज हुआ, तो एक्टर क्या है, तो हर डोमेन में काम करने वाला जो कम्युनिकेट कर सके वो क्या है, एक्टर था। ठीक है, तो कितने डोमेन में हम लोग बांटे हैं? 7 domains, sir. क्या क्या है 7 डोमेन? Customer, market, service provider, bulk generation, transmission and distribution. Sir, hello. हाँ बोलो। Sir, अभी ऑपरेशन भी है सर। हेलो, एक सेकंड, वो कुछ पूछ रही है, उसको पूछ लेने दो। हाँ बोलो। आर्किटेक्चर का जो आप अभी बोले टू कॉम्प्लेक्स वाला जो उसको डिफाइन किया, उसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए तो सर। टू हम कॉम्प्लेक्स क्या करके बोले, किसी भी चीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग केयरफुली एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टम में, स्ट्रक्चर में उसको अरेंज करते हैं, वही हमारा आर्किटेक्चर कहलाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक हम लोग एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में उसको अरेंज करना है, ठीक है, वो आर्किटेक्चर कहलाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे जो हमारा अब डोमेन था, डोमेन क्या क्या था बताइए? 7 डोमेन में क्या क्या बोलिए? कस्टम, देखो सबसे पहला 4 डोमेन यहाँ हम लोग याद रखेंगे कैसे। कस्टमर एंड यूजर होता है, जो पुराने में भी था या नहीं था? हाँ सर। तो एक कस्टमर डोमेन होना ही चाहिए। तो अच्छा सॉरी, कस्टमर के पास उल्टा ही चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। कस्टमर के पास जो एनर्जी पहुंच रहा है, तो किसके थ्रू पहुंच रहा है, किस चैनल के थ्रू? ग्रिड का ग्रिड के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन तो सर। देखो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 2 चैनल होता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन था ना वहां पे या नहीं था? था सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक डोमेन हो गया। इसके बाद एक हो गया हमारा ट्रांसमिशन डोमेन और एक हो गया जनरेशन डोमेन।
तो पुराने वाले में भी तो पहले जनरेट हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, कंज्यूमर एंड यूजर था। ये 4 डोमेन याद हो गया। हाँ सर। इन चारों में कहीं दिक्कत है? अगर अब हम कस्टमर को भी जोड़ रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तुमको बेचने के लिए कर रहे हैं, तो कहाँ खरीद बिक्री का काम होता है? मार्केट में। मार्केट में सर। तो एक डोमेन हमारा क्या आ गया? मार्केट। कितना डोमेन हो गया? 5 सर। 5 डोमेन। और इसके बाद क्या है, अगर कहीं पे जब मार्केट डोमेन है किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हम लोग क्रिएट होगा, अगर प्रॉब्लम आएगा कहीं पे, उसमें हमको रिपेयर का काम करना है, तो हम किस डोमेन पे भरोसा करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर डोमेन पे। प्रोवाइडर। ठीक। अगर सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम होगा? नया कस्टमर को जोड़ना किसी तरीके का, यहाँ पे मतलब नए कस्टमर को जोड़ना है, या कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो उस चीजों को देखना है। ठीक है। इसके बाद अब हमारा कितना डोमेन हो गया? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 6। कस्टमर, मार्केट, सर्विस प्रोवाइडर। अब अगर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट है, जैसे जनरेशन का काम सिर्फ जनरेशन करेगा, ट्रांसमिशन से ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, कस्टमर क्या करेगा? सिर्फ बैठ के एनर्जी को ही कंज्यूम करेगा, मार्केट में खरीद बिक्री का काम होगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? कंज्यूमर को, मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मतलब करवाने में मदद करेगा, या नए कस्टमर को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन अब इन सब चीजों को एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कि तुम्हारा जनरेशन से लेके सभी चीज को देखेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट को इंश्योर करे। एक डिपार्टमेंट चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जनरेशन से कस्टमर तक पहुंच रहा है उस चीज को भी वॉच करे। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तो जो एनर्जी का पूरा मूवमेंट करेगा तो उसको ऑपरेशन डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 डोमेन बढ़ गया। एक क्या था? मार्केट, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेशन डोमेन। जैसे एक सिंपल सा तुम बात करो कि सिम हम लोग खरीदने जाते हैं, जियो का सिम हमको कहाँ मिलता है? दुकान में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है हमको। रिटेलर मतलब है जी, रिटेलर। रिटेलर है तो वो एक तरह से मार्केट हो गया उनके लिए जियो का, कि कस्टमर को जोड़ रहे हैं, मार्केट में जाके हम खरीद रहे हैं, हम रिचार्ज कर रहे हैं, सब कुछ। अब अगर हमको प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं? कस्टमर केयर को फोन करते हैं। तो कस्टमर केयर यहाँ क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया। हाँ सर। अब अगर मान लो हम, मेरे फोन में या मान लो टावर में कोई प्रॉब्लम होता है कि हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर केयर को फोन करके कि भाई हमारे एरिया में टावर नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है? तुमको तुरंत बना देता है वो खुद? नहीं सर। वो क्या बोलता है? जवाब क्या आता है उसका? वेट करिए, आपका एरिया में काम चल रहा है। आपके कंप्लेन को टेक्निकल टीम तक पहुंचा रहे हैं। तो मतलब यहाँ कोई तीसरा पर्सन है जो कि तुम्हारे ऑपरेशन का काम देख रहा है। ऑपरेशन का काम देख रहा है ना तीसरा आदमी, जो कि जाके टावर पे काम करेगा या मेंटेनेंस का जो काम दे रहा है। समझ में आया? यस सर। तो जो तुम्हारा जाके टावर, जब सर्विस प्रोवाइडर वो तुम्हारा क्या करेगा? ऑपरेशन जो है तुम मतलब वो बोलेगा तो ऑपरेशन वाले जाके वहां पे पूरा उस चीज को बैठ के बनाएंगे, यहाँ पे मेंटेन करेंगे। जैसे सर्विस प्रोवाइडर में अब दिक्कत होगा, तो सर्विस प्रोवाइडर डोमेन का क्या काम है? कस्टमर मैनेजमेंट है, कस्टमर का रिलेशनशिप बनाना। याद है ये चीज हम बताए थे पहले? सर्विस प्रोवाइडर डोमेन का काम क्या है? पहला कस्टमर मैनेजमेंट है। किसी तरीके का भी अगर तुम्हारा टाई अप करना है, मैनेजमेंट मतलब मान लो अगर हमको किसी का इंस्टॉल करना है काम, किसी के छत पे हमको टावर बैठाना है, तो क्या वहां पे टेक्निकल जो इंस्टॉल करने वाले टीम है वो जाके बात करेंगे, या वहां पे जाके जो एक अलग से टीम होगा जो कि उसमें बात करेगा, क्या उसका टर्म कंडीशन होगा, वो सब चीज अलग टीम बात करता है ना? यस सर। तो वो सर्विस प्रोवाइडर में आ जाएंगे ये सब। तो सर्विस प्रो मतलब आर्किटेक्चर समझ में आ गया? हमारा 7 डोमेन होता है, या उसमें अभी दिक्कत है? और 7 डोमेन का काम याद है? जनरेशन का क्या काम है?
बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और भी कुछ है? सर एनर्जी को स्टोर भी करके रखना सर, फर्दर एनर्जी यूज को के लिए। स्टोर भी। ठीक। इसके अलावा और कुछ भी था क्या? बल्क एनर्जी जनरेशन करना। तो इसके अलावा और कुछ? सिर्फ 2 ही 3 का जवाब आ रहा है। यह कंप्लीट है, इतना ही उसका काम था। इतना ही अच्छा, पता है। जनरेशन यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो जनरेशन कितने तरीके से होता है? यहाँ पे जो स्मार्ट ग्रिड में जो जनरेशन है डोमेन, उसमें कितने तरीके के मतलब जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे आएगा? 3 टाइप का सर। क्या क्या? एक रिन्यूएबल हो जाता है, वेरिएबल वाला रिन्यूएबल, और एक नॉन वेरिएबल वाला रिन्यूएबल, और एक नॉन रिन्यूएबल और वेरिएबल। नॉन वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में क्या अंतर है? वेरिएबल मतलब सर जैसे कि हम इसको कंटिन्यूअस वे में नहीं यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस वे इसको में नहीं मतलब यूज कर सकते मतलब? बेस लोड है ना सर, बेस लोड में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। और जो नहीं, बाकी जो इस नॉन तरीके से रिन्यूएबल नहीं, है इस उसको हम तरीके से। कंटिन्यू यूज कर देखो, सकते हैं। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पहले डिफाइन करिए। वेरिएबल मतलब सर कंटिन्यू बेस है, हमको बिजली नहीं मिलेगा उससे। जैसे बिजली सन नहीं हो गया तो मिलेगा सर सन, वेरिएबल या से? तो बिजली मिलेगा लेकिन कंटिन्यूअस वे में नहीं मिलेगा। जैसे अगर डे हाँ, है तो वेरी अगर करता हम सोलर रहेगा। से, हाँ सर, तो केवल डे में ही ले सकते हैं उससे, रात में नहीं ले ठीक। सकते हैं। उसके लिए हमको विंड या किसी नहीं, और सोर्स पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों? विंड तुम्हारा वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल है? वेरिएबल है सर, लेकिन इससे नाइट में भी हो सकता है ना सर, रात में इसका यूज कर देखो, सकते फिर हैं, कंसेप्ट या फिर गलत हो रहा है, बायोमास का यूज थोड़ा कर सा सकते हैं। कंसेप्ट गलत हो रहा है। वेरिएबल का मतलब होता है कि हम दोनों को मिला के नहीं चलेंगे, हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। विंड 24 घंटा कंटिन्यूअस फ्लो, मतलब उसका विंड का फ्लो होता है कंटिन्यूअस सेम स्पीड में, नहीं सर। वेरिएबल है। सन कंटिन्यूअस 24 आवर मिलता है सेम रेटिंग में, नहीं सर। वेरिएबल है। मतलब क्या है? जो समय के साथ परिवर्तित होता रहे, वेरी करता रहे, चेंज होता रहे, वो वेरिएबल है। क्लियर है? नॉन वेरिएबल क्या है? जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोयला हम जला के कंटिन्यूअस हीट जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ सर। यूरेनियम बॉम्बार्डिंग करके यूरेनियम का जो हीट एनर्जी रिलीज होगा उसको हम ट्रांसफर करके कंटिन्यूअस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं सर। वाटर, पानी का फ्लो, हाइड्रो पावर प्लांट। ये भी ले सकते हैं सर। ठीक। इसके बाद है तुम्हारा बायोमास। बायोमास क्या होता है? सर ये कुछ बायो हम्म, एनर्जी, मतलब बायोमास से ही सर मिलता है। मतलब जो कुछ डस्ट वगैरह हो गया, पत्ती वगैरह हो गया सर, उसी का यूज करके हम एनार्बिक डाइजेशन बोलते हैं इस तरह से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, जिसका डाइजेस्टर होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका डिकम्पोजिशन होता है, उससे जो गैस फॉर्मेशन होता है, उस गैस से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉयल करके फिर आ जाएंगे थर्मल वाले प्रोसेस। तो यहाँ पे भी जो गैस है उससे यूनिफॉर्म हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक होता है सर बायोमास होता है एनर्जी, और एक बायोगैस एनर्जी होता है सर। हाँ, तो बायोमास से बायोगैस ही निकलेगा। अच्छा, उसी से निकलता है। ठीक है सर। तो वो कुकिंग के लिए भी यूज हो सकता है, या बड़े मात्रा में है तो हमारे वो जैसे थर्मल में पानी को बॉयल करके स्टीम जनरेट करते हैं, वो चीज वहां करेंगे। तो नॉन वेरिएबल ये हो गया। रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? सर जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं सर, एक बार यूज में ले आए फिर से जैसे उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर हो जैसे गया सर, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं,
फिर इसको रिटर्न हम वाटर में कन्वर्ट करके फिर से उसको स्टीम में कन्वर्ट कर ठीक। सकते हैं। फिर हो गया विंड हो गया। जी सर। नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया? जो एक बार कंप्यूटर खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। कोयला जला लिए, दोबारा उसको बना सकते हैं? नहीं सर। तेल जला लिए, तेल को अगर हम बंद कर लिए, तेल के बाद दोबारा आ सकता है? नहीं सर। यूरेनियम? ये भी नहीं सर। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया? अब वेरिएबल, नॉन वेरिएबल समझ में आ गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। तो जो जनरेटिंग स्टेशन है, वो जनरेटिंग स्टेशन हमारा पहला प्रोसेस होता है कोई भी जनरेशन को के इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर को पहुंचाने के लिए। ये पहला फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें क्या लिखोगे बल्क जनरेशन में कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो प्रोसेस है, ये पूरा पावर सिस्टम में जो हम मतलब सिस्टम को भी बनाए हैं, उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? बल्क जनरेशन डोमेन का। ये सबसे पहला प्रोसेस है डिलीवरी करने के लिए। क्या डिलीवरी करना है? तो इलेक्ट्रिसिटी टू कस्टमर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से किया जाता है? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर। तो हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस है, चाहे जैसे तुम्हारा केमिकल कंबस्शन हो, न्यूक्लियर फिजन हो, फ्लोइंग वाटर हो, विंड हो, सोलर रेडिएशन हो, जियोथर्मल हीट हो, ठीक है, किसी से भी हम लोग जनरेशन करेंगे। तो ये हमारा पहला है प्रोसेस। अब ये जो हमारा जनरेशन डोमेन है इलेक्ट्रिसिटी को, ये किससे किससे कनेक्टेड होता है? थोड़ा सा बताओ यहाँ पे। जनरेशन के जो डोमेन है वो किन किन डोमेन से कनेक्टेड हो सकता है? ऑपरेशन से हो सकता है सर, मार्केट से हो सकता है, उसके बाद ट्रांसमिशन से होता है। उसके बाद या सबसे पहले ट्रांसमिशन इसके लिए ट्रांसमिशन, इम्पोर्टेंट पार्ट है। मार्केट, ऑपरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन के बाद कौन सा डोमेन है जनरेशन के लिए? ट्रांसमिशन सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द बल्क जनरेशन डोमेन is electrically connected to the transmission domain and shares interface with the ऑपरेशन डोमेन से वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कम्युनिकेशन करेगा, मार्केट से कम्युनिकेशन करेगा। क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन डोमेन से भी करेगा। क्या कम्युनिकेशन करेगा ट्रांसमिशन डोमेन से? देखो, ट्रांसमिशन डोमेन में जब याद होगा, डॉटेड लाइन और ब्लू, हम लोग कंटिन्यूअस लाइन दोनों बनाए थे या नहीं बनाए थे? हाँ सर। डॉटेड लाइन हम लोग शायद बताए थे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा, और कंटिन्यूअस लाइन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को बताए थे। तो क्या कम्युनिकेशन चाहिए? थोड़ा सा याद करो। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। हम बोले कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें और जनरेशन था, कस्टमर था, तो कस्टमर देखो, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर में एक कंटिन्यूअस लाइन फ्लो किए थे जो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बीच में हम लोग डॉटेड लाइन किए थे, डॉटेड लाइन कम्युनिकेशन को फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा? पावर क्वालिटी सही है कि नहीं, कहीं शॉर्टेज है कि नहीं, शॉर्टेज है तो उसको कैसे करेंगे, हमारा फेलियर है, जनरेटर फेलियर हो सकता है, किसी अन्य तरीके का फेलियर हो सकता है। तो वो सब चीज को अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज से कैसे जनरेशन करेंगे, कैसे हम सप्लाई करेंगे? तो ये सब चीज को कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जनरेटिंग स्टेशन को? रिकॉर्ड हाँ भी सर। रखने के। हाँ, रिकॉर्ड तो रखेंगे, लेकिन जब तक हम उसका कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल नहीं रखेंगे, हम आगे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्या? हमारा जनरेटिंग डोमेन। इसमें क्या होगा? कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या करेंगे? मैनेज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को करेगा। ठीक है,
और प्रोटेक्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा है, फॉल्ट का इवेंट है, तो उसको हम लोग रैपिड, मतलब देखो कोई भी सिस्टम में फॉल्ट तो आना श्योर है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक सिस्टम को हम बार बार ये बोलते कि हेल्दी कब कहेंगे, और जितना जल्दी हम फॉल्ट को हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा जनरेशन प्रोटेक्ट करना होगा, तो प्रोटेक्ट किससे करना होगा, तो फॉल्ट से करना होगा, रैपिड उस पर एक्शन लेना होगा। किसी तरीके का फ्यूज उड़ गया है तो उसको हमको देखना है, किसी तरीके का ट्रांसमिशन वायर में फॉल्ट है तो उसको हम लोग को हटा करके रिलायबिलिटी और क्वालिटी पावर सिस्टम का दोनों को हमको मेंटेन करना होगा। हाई लेवल प्रायोरिटी रहता है ये चीज, ठीक है। इसके बाद जैसे अभी वो बोली, क्या नाम है, किरण बोली कि रिकॉर्ड रखेंगे, क्या रिकॉर्ड रखेंगे, तो क्या किया यहाँ जो हमारे साथ घटना घटा है फिनेंशियल, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन और फोरकास्टिंग पर्पस के लिए, हर एक चीज का हर एक चीज का यहाँ पे हमको रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। इसके बाद एसेट मैनेजमेंट भी होगा जनरेशन में। अगर एसेट की बात है, जनरेटिंग स्टेशन में जो एसेट लगा हुआ है, जनरेटर है, वहां पे रिले है, तो सभी चीज का एक यूजफुल लाइफ होगा। तो सभी के परफॉर्मेंस का, सभी को कब रिप्लेस किए, कब हम उसको नया लगाएं, कितना यूजफुल लाइफ है, फिर कब हमको उसको क्या करना है, कब लास्ट मेंटेनेंस दिए, तो सभी चीज का हम लोगों को यहाँ पे क्लियर रिकॉर्ड रखना होगा। तो ये हमारा जनरेटिंग डोमेन का काम था। तो अब हमको लगता है इतना जनरेटिंग डोमेन, और फिगर बनाओगे कि जनरेटिंग डोमेन किससे किससे कनेक्टेड रहता है, तो ट्रांसमिशन से कनेक्टेड रहता है, ऑपरेशन से और मार्केट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और एक ऑपरेशन, पॉइंट था सर, स्टेबलाइज करके, स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज। और स्टेबलाइज और ऑप्टिमाइज में क्या था, ये तुम्हारा एक तरह से जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, कंट्रोल और तुम्हारा इसका और कंट्रोल्स का, और हर एक चीज को हमारा यहाँ रिलायबल और प्रॉपर ऑपरेशन को मेंटेन कर, प्रॉपर ऑपरेशन को इंश्योर करेगा, ये चीज था उसमें। कि जो ओके हमारा सर। नेटवर्क है वो तुम्हारा अप्रोप्रिएट काम कर रहा है कि नहीं, टॉलरेंस वैल्यू पे। मान लो अगर फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे 50 हर्ट्ज, तो कहीं 50 हर्ट्ज मेंटेन नहीं होता, वो प्लस माइनस 0.5 0.2 0.3 रहता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो रहा है कि नहीं। वोल्टेज लेवल, टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस मतलब होता है कि एक सर्टेन वहां पे तुमको छूट दिया जाता है कि ठीक है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्लस माइनस समथिंग रहेगा, उस पर आप काम करें, तो वो चीज वैल्यू है कि नहीं, स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज में आएगा। फिर तुम्हारा ये गैदर करेगा इंफॉर्मेशन जो कि कंट्रोल डिसीजन से रिलेटेड होगा, जैसे कि रिलायबिलिटी के लिए होगा कि सिस्टम हमारा रिलायबल है कि नहीं, रिलायबल कब होगा कि हमारा तुरंत रिज्यूम हो जाए सर्विस, तो ये सब चीज इस पे आएगा, ठीक है। इफिशिएंट ऑपरेशन, तो इफिशिएंट ऑपरेशन का मतलब होगा वो तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हैं कि किसी भी चीज में आ जाए तो हमारा आदमी सक्षम हो कि उस फॉल्ट को तुरंत रिकवर कर देने का। तो जो ऑपरेशन का काम आदमी इफिशिएंट है, तभी ना हम बोलेंगे कि फॉल्ट आया तुरंत हमारा उसको रिकवर करके 2 घंटे में चालू कर दिया, हाँ भाई ये जो डिपार्टमेंट है इफिशिएंट है इस काम करने को, सक्षम है इस काम करने को, तो ये ऑप्टिमाइज का हो गया, ठीक है। ओके सर। तो ये तुम्हारा था तुम्हारा ट्रांसमिशन, क्या बोले, सॉरी, जनरेशन डोमेन के बारे में। तो आज का काम क्या है कि स्मार्ट ग्रिड को बढ़िया से लिखिएगा। फिर से देखो हम रिवीजन करवा रहे हैं, दूसरा चैप्टर देखेंगे सर जो पढ़ा देंगे, नहीं तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या दिक्कत है इसमें, हो चुका है ना। हाँ सर। बाकी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस सर। तो जब हो चुका है तो हम रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स भी मिल चुका है, सिर्फ तुमको हमको लगता है चौथा लोड फ्लो और वाइड एरिया मॉनिटरिंग का लोड नोट्स नहीं दिए हैं। बाकी इंटीग्रेशन का दे चुके हैं, थर्ड चैप्टर का दे चुके हैं ना। हाँ सर। तो अब करना क्या है, पहला चैप्टर का तो बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ाए थे कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या आता है, पूरा डिटेल में पहला चैप्टर पढ़े थे, तो उनको पढ़ के रखना। लेकिन अब हम टू द टॉपिक बात कर रहे हैं जो कि हमारे टॉपिक पे ही है। तो इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड, ये हम तुमको शुरू में लिख के भी दिए हैं नोट्स में, और उस नोट से क्या करोगे, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड को असाइनमेंट कॉपी में बढ़िया से लिखोगे। इसके बाद तुम्हारा आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड बनाओगे और जनरेशन डोमेन को बढ़िया से एक्सप्लेन करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट डोमेन को देखेंगे, एक एक करके फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और सेकंड चैप्टर जो हम बात करते हैं, जो सर पढ़ाएंगे, तो उनके उसके भी कंप्लीट हम लोग करवा देंगे, ठीक है। और एक हम तुम लोग को इसमें दिए थे ना कि स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड के बारे में कुछ लिखने।
ये सब बोले तो थे सर। सर तो मतलब क्या पूरा लिखना है सर, या फिर थोड़ा थोड़ा करके? एक्सपेरिमेंट है तो तुमको थोड़ा बहुत तो स्टडी पार्ट है तो पूरा लिखना ही पड़ेगा ना उसको एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ मैक्सिमम स्टडी पार्ट है जो कि तुम पढ़े हो, उस चीज को लिखना है। अब जैसे देखो, स्टडी ऑफ फेजर मेजरमेंट यूनिट कहाँ यूज होता है? फेजर मेजरमेंट यूनिट कहाँ यूज होता है? कहाँ पढ़े थे? पीएमयू? सर ये सेंसिंग वाला में सर। कौन सा सेंसिंग, किस टॉपिक में पढ़े थे पीएमयू? सर सेंसिंग मेजरमेंट सर। किस यूनिट का है ये? सर फर्स्ट से सर स्मार्ट। वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम पढ़ाए थे ना सर? वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें पढ़ाए थे। फेजर मेजरमेंट यूनिट क्या करता है? और वो सर जो आपका रियल टाइम डेटा रहता है ना, उसको सर उसको भेजता है किसका रियल जीपीएस को। टाइम डेटा? किसका रियल टाइम डेटा? करंट और वोल्टेज का। तो स्टडी द जी सर। फेजर मेजरमेंट यूनिट, तो इस चीज को यहाँ पे लिखना है। स्टडी लोड डिस्पैच थ्रू स्मार्ट ग्रिड। लोड डिस्पैच पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। किस टॉपिक में, किस मॉड्यूल में है? इसी में सर वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम में भी यूनिट 4 लोड में ही है। डिस्पैच सेंटर का क्या काम है, लास्ट क्लास पढ़ाए थे बढ़िया से। इसके बाद आइए जी कंसेप्ट सर। ऑफ आइलैंडिंग। आइलैंडिंग किस में पढ़े थे? माइक्रोग्रिड में था। हाँ सर माइक्रोग्रिड में। माइक्रोग्रिड में था। तो यहाँ जो हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल वाइवा होगा, तो उसमें इन सब चीजों को 10 कम से कम 6 से 7 हमको बना के रखना है। तो आर्किटेक्चर बना के रखोगे, जो फिर फेजर मेजरमेंट यूनिट होता है तुमसे तो देखो, नहीं तो हम भी कुछ खोजते हैं। तो इस तरीके से मिलके हम लोग इसको कम से कम 6 से 7 हम लोग कंप्लीट करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टडी द स्मार्ट कंट्रोल पैनल एट सब स्टेशन। सब स्टेशन तुम लोग पढ़े हो पहले भी? पढ़े हो नहीं पढ़े सब स्टेशन? हाँ सर। तो स्मार्ट कंट्रोल पैनल, थोड़ा सा सब स्टेशन में कंट्रोल पैनल होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। उन सब चीजों को थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हो इसमें या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिखो पाओगे, हम देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, खोज के। चलो ठीक है, हम इसका प्रोवाइड करेंगे, कॉपी में लिखने का काम तुम्हारा होगा। लेकिन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ये तो हम दे चुके हैं नोट्स, पूरा दे चुके हैं या नहीं दिए हैं? यस सर। दे चुके हैं सर। तो इसको कंप्लीट रखोगे। और कॉपी तो सबको यहाँ जमा करना पड़ेगा, है ना। ये चीज हम बता रहे क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम का है। कोई दिक्कत है तो अभी बोलो। नो सर। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंप्लीट करके रखना, अटेंडेंस को भेज देना। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, 2 चैनल को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। और इसको पढ़ के रखना, जनरेशन में अगर कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लोगे। फिर से रिवीजन चल रहा है, बढ़िया से देख लो, कहीं दिक्कत होगा क्लियर करो उसको, और नोट्स कंप्लीट करते चलो असाइनमेंट कॉपी में। ठीक है, तो यहीं तक रख रहे, अटेंडेंस ले लिए ना? अटेंडेंस कोई लिए? जी सर। हाँ ठीक है, चलो यहीं तक रख रहे हैं।